हेडिंग लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जैसे हमने कैपेसिटर का किया था स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वैसे करेंगे इन इंडक्टर। तो ये कोइल है और ये इसके साथ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। VL इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। कोई इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है और वो बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर एंड EMF इज इंड्यूस्ड, जैसे ही करंट पास हो रहा है इंडक्टर के बीच में तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी होगी, दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस L DI अपॉन DT, ये इंडक्टेंस उसमें पास हो रही है, इस इक्वेशन नंबर 1। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एप्सिलॉन और जो करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए माइनस, ये हम पहले भी कर चुके हैं इसको। टू ड्राइव द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, हियर एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ EMF ऑफ द बैटरी इज माइनस ई। बोलता अब इसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलता है एक जो है वो ये इसकी एक तो इसके अपने अंदर है, एक हमने एक्सटर्नल वोल्टेज भी लगाई हुई है एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू माइनस ई है, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो हमने एक्सटर्नल लगाई हुई है वो इस माइनस के साथ मिलके क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव। हेंस इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1, हेंस इक्वेशन आपने वो अपनी बुक से लिख लेना है, जो एक लाइन जो ये लिखी हुई है, टू ड्राइव द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो इसमें बैटरी की वैल्यू क्या है, माइनस ई। तो क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन और वो भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा L DI अपॉन DT, ठीक है। पहले माइनस लिखना है, अगले स्टेप में इसको माइनस हटा देना और प्लस लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। लेट एन, अब मान लेते हैं कि इसके बीच में जो चार्ज है वो D के पास हो रहा है, सो द वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन DW होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। और चार्ज क्या है, D क्यू, तो एप्सिलॉन D क्यू। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें ऊपर पता है, L DI अपॉन DT, L DI अपॉन DT, साथ में D क्यू। DW इज इक्वल टू L DI को इधर लिख दिया D क्यू अपॉन DT, ठीक है। D क्यू अपॉन DT को, तो D क्यू अपॉन DT क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट, बट D क्यू अपॉन DT इज इक्वल टू I, तो कितना हो गया, DW इज इक्वल टू L, इस D क्यू अपॉन DT की जगह I DI, DW इज इक्वल टू LI DI। ये तो आ गया वर्क टन डिफरेंशिएशन में। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन दैट इज इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से I नोट LI DI। DW की इंटीग्रेशन W हो गई, L कॉमन है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, I की इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वैसे I की इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, I की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट 0 से I नॉट। W इज इक्वल टू L अपर लिमिट I नोट का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखे तो कितना आएगा, 1/2 LI नोट का स्क्वायर। The work done increasing the current flowing through the inductor is stored as a potential energy। ये जो वर्क डन है वो किस में है, एज अ स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या जाएगा इसका, U इज इक्वल टू, अगले स्टेप में लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ LI नोट का, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है। इसी तरीके से कुछ आपको याद होगा तो कैपेसिटर में भी आया था, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI अपॉन DT के बराबर होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी यूज कर रहे हैं जिसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो माइनस एप्सिलॉन है, वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, माइनस माइनस प्लस,
तो ये जो माइनस है वो हट जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, पर फोर्स क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सी, एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, चार्ज होगा। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी क्यू। एप्सिलॉन की वैल्यू ऊपर पता थी, हमने पुट कर दी यहाँ पे इक्वेशन 1 2 से, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी के अपॉन डी टी की वैल्यू आई के बराबर होती है, तो ये हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई, एल बाहर, आई की इंटीग्रेशन आई की पावर 2 अपॉन 2, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, हाफ एल आई नोट का स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नोट का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी भाई।